हनुमन्ते नमः। ॐ हनुमन्ते नमः। ॐ हनुमन्ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और सभी भक्तों को, समस्त भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सेमवाल आप सबके बीच आया हूँ। आज एक नई, कई बार शंका उत्पन्न होती है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो एक हमारे मित्र हैं, उनका फोन आया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी भाई आप ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ है। बार बार उनसे मैंने कहा चलो आपको अगर पता लग जाएगा हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। बड़ी कोशिश की हमने, थोड़ा विचार किया है उसमें। उन्होंने कहा भगवान रहता कहाँ है। फिर मेरे को ध्यान आया है, क्योंकि हमने कथाएं सुनी हैं, बहुत जगह चर्चाएं करते हैं, हमारी संत महापुरुष बड़ी चर्चा करते हैं। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने क्या, भगवान एक बार नारद जी जो हमारे देव ऋषि हुए नारद जी, उन्होंने एक बार स्वयं वही प्रश्न भगवान नारायण से पूछा था। भगवान नारायण को कहा था कि आप रहते कहाँ हैं, भगवान आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका निवास स्थान किस जगह है, वो स्थान हमको बताइए। तब भगवान स्वयं नारायण ने कहा, क्या कहा नारायण, न हम बसामि वैकुंठम न योगिनां हृदये मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा है कि नारद, मैं न तो मैं बैकुंठ में वास करता हूं, साफ साफ शब्दों में कहा, न तो मैं बैकुंठ में वास करता हूं, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। मेरा भक्त जहां नाम संकीर्तन होता है, मैं वहीं उनके पास, उनके हृदय में विराजता हूं। तो भगवान का जो निवास स्थान है, उनकी शंका का समाधान, भगवान हमारी शंका का समाधान, आप सबकी शंका का समाधान, भगवान निरंतर हमारे हृदय में वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी वैदिक परंपरा का परम कल्याणकारी, परम उपदेशक, परम संदेश वाहक जो हुए वो नारद जी थे। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि आप कहाँ वास करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। तो यह चीज हमारी समझ में आती है, पर लेकिन हमारा निरंतर जो नाम सुमिरन का जो अविरल भगवान के प्रति आस्था और हमारी मंत्र जाप की प्रवृत्ति, मैंने पूर्व में बताया था, हमारे ऋषियों ने कहा था कि कितने समय में क्या जप करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, ये कोई सामान्य बात नहीं बताई हमने। उसको अगर आप फिर पुनः देखेंगे, पुनः भी आप उसको देख सकते हैं। उसमें कहा गया कि जो है 8 मास मुख से जपे, 8 मास मुख से जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, 64 मास नाभि जपे, रग रग बोले राम, यही कहा था। तो इस पे जब ये शब्द कहा तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी एक मतलब अविरल साधना में जाने की जो हमारी स्थिति होती है, हमें साधना में जाना है, हमने साधना करनी है, किसी की उपासना करनी है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया क्यों, राम भक्त की बात बताई।
भगवान के सबसे नजदीक कौन है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी के हमने आपको मंत्र की बात की, हमने उस मंत्र का जाप करने से अनेकों फायदे हैं। मैं आगे आप लोगों के पास आऊंगा कि हनुमान जी के ऐसे उपाय हैं ग्रहों से संबंधित, किस ग्रह से क्या दुख दूर होता है, किस ग्रह के कारण कोई अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो अगर हम हनुमान जी का उपाय करेंगे तो उससे हमारे समस्त कार्य सिद्ध होंगे। वो एक देख करके पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, पर लेकिन जहां तक हमारा जो अपना विचार है, हम पूरे जीव मानव मात्र के कल्याण के लिए हनुमान जी का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें। मैं सच बता रहा हूं इस बात को आप ध्यान से सुने। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है कि अगर आप अपने पड़ोसी के लिए कामना करेंगे कि मेरा पड़ोसी खूब फले फूले, तो निश्चित आप भी फले फूलेंगे, ये निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। आपका मन इतना स्वच्छ होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए, आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और वही हनुमान की भक्ति कर सकता है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जब तक हमारे मन में द्वेष है तब तक हमारी भक्ति, हमारा कार्य निरर्थक है। निर्मल मन बनाना होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो हमारी स्थिति हो जाए, क्यों भगवान ने साफ कह रखा है, इस बात को तो हमको मानना पड़ेगा। हम जो भक्तों की बात कर रहे हैं ना, भक्तों की बात आई यहाँ पर, तो भक्तों के लिए हम पहले भक्त बनना पड़ेगा और भक्त बनने के लिए हमें यह सब छल कपट त्यागना पड़ेगा। तब हम हनुमान जी के भक्त बनने के लायक हैं और हम तब जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लायक हैं। इसी के साथ आज का संदेश आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम नमो नारायण। ओम।